हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो बोर्ड स्पेशल हम बनाने जा रहा हूँ मैं। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट इज़ व्हाट फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड ऑन दिस, ये 5 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। सो क्वेश्चन को आप रीड करो। यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, क्या है पॉइंट 0 2 3 ऑन द लाइन दे रखा है 3D में ये x प्लस 3/5 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z प्लस 4/3। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर राइट एंड इमेज ऑफ द पॉइंट 0 2 3 विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन। सो लाइन जो है हमारा मिरर की तरह बोला है कि लाइन जो है वो क्या है, हमारा मिरर है राइट। सो मैं एक लाइन बना लेता हूँ। ओके, सो जस्ट आई ड्रॉ अ लाइन हियर। ओके, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं पहले, और उस लाइन का नाम जो है राइट, इस लाइन को एज अ मिरर जो है वो बनाया गया है। सो नाउ यू कैन सी हियर कि हमने एक लाइन बनाया है। ओके, एंड इस लाइन का नाम मैं दे देता हूँ, लेट्स सी कि ये हमारा जो है ना ए बी एक लाइन है। ओके, ए बी जो है एक लाइन है, प्लेन में है ये एक लाइन। ओके, एंड इस इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या दे रखा है, लाइन को मैं एल से डिनोट करता हूँ और दैट इज़ व्हाट एक्स प्लस 3/5 इक्वल टू क्या है ये y माइनस 1 राइट, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड z प्लस 4/3 इक्वल टू एक पैरामीटर जो रेशियो है उसको लेमडा के इक्वल हमने मान लिया। एंड वी हैव गिवन अ पॉइंट p, इसको पॉइंट p मान लेता हूँ मैं, दैट इज 0, 2, 3 राइट। तो यहाँ से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे दैट इज़ व्हाट q, इस पॉइंट को हमने q बोल दिया। और इसका इमेज जो है इस लाइन को एज अ मिरर जो है वो हमें बनाने के लिए बोला है कि ये मिरर जो हमारा लाइन है दैट इज़ लाइक अ मिरर। सो हियर इट इज़ अ पी पॉइंट, पी डैश राइट, ये पी पॉइंट हो गया। इसका इमेज वाला जो पॉइंट है वो पी डैश, और इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ अल्फा बीटा गामा। तो हमें जो फाइंड करना है, एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर राइट क्यू फाइंड करना, क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। दूसरा जो है ये पी क्यू लेंथ फाइंड करना है, पी क्यू का लेंथ कितना है, एंड देन इमेज ऑफ द पॉइंट पी जो है 0 2 3 उसका इमेज अल्फा बीटा गामा ये फाइंड करना है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले जनरल पॉइंट फाइंड करेंगे। जनरल पॉइंट ऑफ दिस लाइन, जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन एल राइट, लाइन एल, इस लाइन एल का हमें जनरल पॉइंट फाइंड करना है और जनरल पॉइंट को मैं क्यू मान लेता हूँ। सो यहाँ से जो क्यू है, क्यू का कोऑर्डिनेट है एक्स, निकालो आप। एक्स प्लस 3/5 इक्वल टू लेमडा, एक्स प्लस 3/5 इक्वल टू लेमडा से एक्स क्या हो जाएगा, ये 5 लेमडा माइनस 3 राइट, दिस इज व्हाट 5 लेमडा माइनस 3 कॉमा व्हाट वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से फाइंड करूंगा तो वो दैट इज व्हाट 2 लेमडा और प्लस का 1, 2 लेमडा प्लस का 1, ये हमारा हो गया वाई कोऑर्डिनेट। एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 लेमडा माइनस का 4 राइट। सो क्यू का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया। नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू फाइंड करना है राइट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन या लेंथ सेगमेंट, उसका डायरेक्शन रेशियो जो फाइंड करते हैं दैट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो q कोऑर्डिनेट तो हमने लेमडा के टर्म्स में निकाला है, p कोऑर्डिनेट हमारा 0 2 3 है। लेट द डायरेक्शन रेशियो को यूजुअली ए बी सी से डिनोट करते हैं। सो आई जस्ट अज्यूम हियर कि इसका a1 b1 और c1 जो है डायरेक्शन रेशियो है। सो a1 का कोऑर्डिनेट दैट इज 5 लेमडा माइनस 3 में से 0 को माइनस करूंगा, x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा 5 लेमडा माइनस का 3। फिर b1 जो है डायरेक्शन रेशियो में b1 कैसे फाइंड करेंगे, 2 लेमडा प्लस 1 y2 माइनस y1 राइट, तो 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 1। ओके, 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 1 राइट, 2 लेमडा माइनस 1, वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 लेमडा माइनस 4 और माइनस 3, सो ये हो जाएगा हमारा क्या 3 लेमडा माइनस 7, 3 लेमडा माइनस 7। तो हमने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू फाइंड कर लिया। और जो लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या है यहाँ पे 5 2 एंड 3 राइट, 5 2 3। इस लाइन में आप देखो जो x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, जेड माइनस z1 बाई सी राइट इक्वल टू लेमडा। सो ए बी सी जो है वही डायरेक्शन रेशियोज होता है लाइन का, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन जो है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जो है, लाइन एल, वो क्या हो गया, इसको मैं a2 b2 c2 मान लेता हूँ ऐसे, a2 b2 एंड c2। तो दैट इज व्हाट बेसिकली, आप यहाँ पे देखो इसको 5 2 और 3 है, सो आई राइट हियर द 5 2 3, 5 2 3। नाउ सिंस यहाँ पे एक चीज़ आप देख लो कि जो लाइन है और पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है राइट, दिस टू आर परपेंडिकुलर। सो जो दो लाइन और लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर हो
तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम जो होता है A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, ये रिजल्ट में क्या होता है 0 होता है ना। हमारे पास जो है यहाँ पे ये क्या है 5 लैम्डा माइनस 3, सो आई राइट हियर द 5 लैम्डा माइनस 3 A1 और A2 हमारा क्या है 5। फिर B1 की मैं बात करूँ तो B1 क्या है 2 लैम्डा माइनस 1, सो आई राइट हियर द 2 लैम्डा माइनस 1 एंड A2, तो कि B2 की वैल्यूज 2 है हमारा एंड C1 जो है दैट इज व्हाट 3 लैम्डा माइनस 7, सो आई राइट हियर द 3 लैम्डा माइनस 7 इंटू 3 राइट इक्वल टू व्हाट 0। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ और सिंप्लीफाई करूँ, सो 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस का 4 लैम्डा माइनस का 2, ये हो गया क्या 9 लैम्डा माइनस 21 राइट, माइनस 21 इक्वल टू 0। सो लैम्डा वाला जो है ऐड कर दें, अगर 25 लैम्डा 4 लैम्डा 29 लैम्डा एंड प्लस 9 लैम्डा, सो 38 लैम्डा राइट, माइनस 15 माइनस 2 माइनस 17 हो गया, माइनस 21 तो माइनस 38, ये हो गया हमारा 38 लैम्डा, 38 लैम्डा माइनस 30। सो यहाँ से जो है हमारा लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा 38/38 राइट, सो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गया। सो वी फाउंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, नाउ हम कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू फाइंड कर सकते। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी जो है राइट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेसिकली, देयरफॉर द फुट ऑफ परपेंडिकुलर राइट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो आपका क्यू है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, क्यू का कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा ये है 5 लैम्डा माइनस 3, इसमें लैम्डा की वैल्यू 1, सो 5 माइनस 3 ये कितना हो गया 2, और यहाँ पे कितना हो गया 2 प्लस 1 3, और ये हो गया हमारा माइनस 1, सो दैट इज व्हाट हियर, तो 2 3 माइनस 1, सो आई राइट हियर द 2 3 एंड माइनस 1। तो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। नाउ परपेंडिकुलर लेंथ, दूसरा पार्ट क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बेसिकली पी क्यू फाइंड करना है। तो पी क्यू फाइंड करने के लिए जो है डिस्टेंस फार्मूला राइट, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। हमें दोनों पॉइंट पता है राइट, q और p दोनों पता है राइट। तो q कोऑर्डिनेट जो है, p का कोऑर्डिनेट जो है आप यहाँ पे देख लो क्या है 0 2 3 है, तो 0 2 3 और ये हमने ये फाइंड कर रखा है। सो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 0 राइट, 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, फिर हमारे क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 2 होल स्क्वायर राइट, प्लस का क्या हो जाएगा ये माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 राइट, 4 प्लस 1 प्लस का ये माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट इज 60। सो बेसिकली ये √21 यूनिट राइट, √21 यूनिट्स जो है दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर राइट, लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो हमारा आ गया पी क्यू। ना इमेज ऑफ अ पॉइंट फाइंड करने के लिए सिंस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश, सो हियर वी कैन राइट दैट कि क्यू इज द, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश राइट, पी पी डैश। सो देयरफॉर यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला में 0 प्लस अल्फा/2, 0 प्लस अल्फा/2 राइट, दैट इज x1 प्लस x2/2, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा राइट, सो आई राइट हियर इक्वल टू 2। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है हमारा 2 है, 2 प्लस बीटा/2, 2 प्लस बीटा/2 एंड दिस इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या है हमारा 3 है, दिस इज इक्वल टू 3 एंड क्या है हमारे यहाँ पे थर्ड वाला जो है 3 प्लस गामा राइट, 3 प्लस गामा, तो 3 प्लस गामा/2 एंड z कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे q का वो क्या है हमारा -1 है, सो आई राइट हियर द -1। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगा, तो अल्फा इज 4 राइट, अल्फा की वैल्यू 4 आ गए। यहाँ से फाइंड करो तो बीटा आ जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज 4 राइट, 6 माइनस 2 दैट इज 4, बीटा भी 4 आ गया। एंड गामा की बात करें हम यहाँ पे, तो गामा इज व्हाट बेसिकली -2 एंड -3 दैट इज -5 राइट, तो अल्फा बीटा गामा हमने फाइंड कर लिया। देयरफॉर द इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट P इज P डैश राइट, और P डैश का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया है अल्फा, दैट इज अल्फा बीटा गामा है, वो हमने क्या फाइंड किया 4 4 -5 राइट, 4 4 -5। सो दिस इज द आंसर, कंप्लीट आंसर एंड इन स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्यूशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो टाइप ऑफ क्वेश्चन आर मोस्टली यूजली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स, सो जस्ट वॉच एंड इफ यू वांट एनी अदर वीडियोस, एनी अदर क्वेश्चन सॉल्यूशन, so just write in comments. Thank you for watching. Bye bye, take care.